अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब एक ऐसे भयंकर मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर दिन नई मिसाइलें दागी जा रही हैं और तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के अहम ठिकानों और उसके बुनियादी ढांचों को तबाह कर रहा है, लेकिन इस पूरी तबाही और बमबारी के बीच फारस की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है जिसे अमेरिका ने अभी तक छुआ नहीं है, जबकि यह द्वीप ईरान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी रग है। अगर इस पर हमला हुआ तो ईरान पूरी तरह तबाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी अमेरिका बिल्कुल शांत है। आखिर क्यों? क्या यह अमेरिका की कोई सोची समझी चाल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डर छिपा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे ईरान के उसी रहस्यमयी खार्ग आइलैंड की जो इस वक्त दुनिया भर की नजरों के केंद्र में है। युद्ध इतना भीषण होने के बावजूद अमेरिका ने इसे क्यों बख्शा हुआ है, इसके पीछे की पूरी कहानी समझें। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह खार्ग आइलैंड है क्या और ईरान के लिए इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों। खार्ग आइलैंड ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच स्थित एक बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसका आकार देखकर इसकी ताकत का अंदाजा मत लगाइएगा। असल में यह द्वीप ईरान का सबसे मुख्य कच्चे तेल का एक्सपोर्ट टर्मिनल है। आसान शब्दों में कहें तो ईरान जो भी तेल पूरी दुनिया को बेचता है उसका लगभग 90% हिस्सा इसी खार्ग आइलैंड से होकर गुजरता है। यह कोई आज की बात नहीं। इस ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे स्थापित करने में तब अमेरिकी तेल कंपनी एमोको ने ही ईरान की मदद की थी। इस आइलैंड की क्षमता इतनी विशाल है कि यहां से हर दिन करीब 70 लाख बैरल कच्चा तेल जहाजों में भरा जा सकता है। दक्षिण ईरान के जितने भी बड़े तेल के कुएं हैं वो सब समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों के जरिए सीधे इस आइलैंड से जुड़े हुए हैं। यहां की लंबी जेटी गहरे पानी तक जाती हैं ताकि विशाल सुपर टैंकर आसानी से यहां आकर तेल भर सकें। अब सवाल ये उठता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लायंस रोर लॉन्च किया। ईरान के कई बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए, फिर भी खार्ग आइलैंड पर एक खरोंच तक क्यों नहीं आई? सैटेलाइट तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि भयंकर युद्ध के बावजूद इस आइलैंड से तेल का निर्यात बेरोक टोक चल रहा है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है विश्व की अर्थव्यवस्था। अगर अमेरिका इस आइलैंड को बम से उड़ा देता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था तो गर्त में जाएगी ही, लेकिन इसका भयंकर असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य अब रूस और चीन जैसे चंद देशों को छोड़कर बाकी सब के लिए बंद है। खार्ग आइलैंड पर हमला होते ही दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह टूट जाएगी और इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। कच्चे तेल के दाम 25% से ज्यादा उछलकर $119 प्रति बैरल के पार जा चुके हैं, जो कि 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। अगर यह आइलैंड तबाह हुआ तो दुनिया में महंगाई का ऐसा भूचाल आएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। दूसरा बड़ा कारण है चीन। चीन ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर इस आइलैंड पर हमला होता है तो अमेरिका और चीन के बीच सीधा तनाव पैदा हो जाएगा। इसलिए जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खार्ग आइलैंड एक बहुत बड़ी रेड लाइन बन चुका है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प और डरावना हिस्सा अभी बाकी है। अगर अमेरिका बमबारी नहीं कर रहा है तो क्या वो खार्ग आइलैंड को ऐसे ही छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। व्हाइट हाउस से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप प्रशासन एक बहुत ही खतरनाक प्लान पर विचार कर रहा है। अमेरिका यहां हवाई हमले के बजाय कमांडो ऑपरेशन के जरिए सीधे खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ तेल पर कब्जा करना ही मकसद नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर कनेक्शन भी है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान के पास इस वक्त 450 किलो यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच किया जा चुका है। अगर ईरान इसे 90% तक एनरिच कर लेता है तो वो 11 परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका का मानना है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करके वो ईरान की युद्ध लड़ने और परमाणु बम बनाने की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह तोड़ सकता है। अमेरिकी अधिकारी साफ कह चुके हैं
कि इस ऑपरेशन का मतलब भारी भरकम सेना उतारना नहीं है, बल्कि छोटे और चुनिंदा स्पेशल फोर्सेस के जरिए रातों रात इस अहम द्वीप को अपने कब्जे में लेना है। व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं। ऐसे में अब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अगर ईरान ने पलटवार करते हुए पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के तेल ठिकानों को निशाना बनाया तो वैश्विक बाजार में ऐसी आग लगेगी जो हर आम इंसान की जेब को जला देगी। G7 देश लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं ताकि अपने रिजर्व तेल का इस्तेमाल करके बाजार को शांत रखा जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका का यह सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा या फिर खार्ग आइलैंड दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।